आज की वाणी है 25 जून 65 की। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं, बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। हद के संबंधियों को भूलो, हद के बाप को भूलो और बेहद के बाप को याद करते। बेहद मन, हाँ बेहद मन 500-700 करोड़ जो भी हैं, उन सब का जो बाप है, एक है कि दो हैं? वेद का एक ही है, दो कौन कौन है? एक सुप्रीम सोल, दूसरा प्रजापिता। हाँ, मनुष्यों का जो पिता है, और तो जो पिताएं होते हैं वो तो 2, 4, 8, 10, 25 बच्चों के बाप होते हैं, और एक बाप ऐसा है मनुष्यों में जो बेहद का बाप है। उस बेहद के बाप में जो मनुष्यों का पिता है, उसमें सुप्रीम सोल भी प्रवेश करता है। जो भी बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे ये योग और ज्ञान सुनना है। सुनना किससे है? जो बच्चे ऐसे बेहद के बाप की सेवा में, उनसे ये ज्ञान सुनना है। और योग की बात भी सुननी है। वो भी यही सुनावेंगे कि बाप को याद करो, वर्षा उनसे मिलना है। किससे मिलना है? वर्षा इनसे नहीं मिलना है। इनसे माने क्या? उनसे मिलना है। उनसे माने क्या है? हाँ, भविष्य की तरफ क्या इशारा दिया है? भविष्य की तरफ ये इशारा दिया कि 65 में जब वाणी चल रही थी तो ब्रह्मा की तन से चल रही थी। माने इनसे वर्षा नहीं मिलना है। जिसके बाजू में मैं बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, बोलने वाला कौन था? सुप्रीम सोल बाप बोल रहा था ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में, और बोल रहा था वर्षा उनसे मिलना है। माने मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो वर्षा मिलेगा वो इनसे नहीं मिलेगा। ये तो शरीर छोड़ जाने वाला है, ये तो टेम्परेरी अर्थ है। उनसे वर्षा मिलना है। मम्मा भी वो ही सुनाती है, बच्चे भी वो ही बात सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे भी बैठे हो शिव बाबा की याद में, अब तक भी याद में बैठे हो सकता है कोई वंडरफुल बात हो जाए, क्या भी हो सकता है। जो भी हो सकता है वो साक्षी होकर के देखना है। कोई फिक्र नहीं करना है। तुम बच्चे फिक्र रहित फकुर में हो कि हम सब साकार मम्मा बाबा सहित बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा लेने वाले कौन कौन है? हम सब बच्चे हैं, और मम्मा बाबा भी बेहद के बाप से वर्षा ले रहे। उनमें से कोई भी समझो मर जाती, क्या? किनमें से? वर्षा लेने वाले बच्चों में से पुरुषार्थ करते करते कोई भी अगर मर जाते हैं तो अपन कहेंगे भावी। क्या? उनकी ड्रामा में यही लिखा हुआ था कि पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ जाना। कल पहले भी ये हुआ था। ड्रामा पर चलना पड़े। फिक्र कोई नहीं है, फकुर में रहना है, हमको बाबा से वर्षा लेना है। क्या? को मरने वालों से हमको कोई वर्षा नहीं लेना है। हमको वर्षा किससे लेना है? बाबा से वर्षा लेना है।
बाप को ही याद करना है, मुरली सुननी है सो तो बाप सुनाते रहते हैं, अभी भी सुनाते रहते हैं और आगे भी मुरली तो बाप ही सुनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य मुरली नहीं सुनाएगा। आज मम्मा गई, कल दूसरा कोई जाएगा। एक दिन पहले मम्मा ने शरीर छोड़ा था ना, तो बाबा को याद आया कि आज मम्मा गई, कल कोई दूसरा शरीर छोड़ेगा। बाप को तो मुरली सुनानी है, भले कोई मरता रहे, भले कोई जन्म लेता रहे, बाप को तो मुरली सुनानी ही है। उनका रथ कायम है। किनका रथ है? शिव बाबा का रथ कायम है। ऐसे नहीं कि मम्मा ने 65 में शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज ने सन 68 में शरीर छोड़ दिया या छोड़ देंगे। तो जो शरीर छोड़ देंगे वो तो कैसा रथ हुआ, मुकर्रर हुआ या टेम्परेरी? वो तो टेम्परेरी रथ की बात। उनका रथ कायम है, इनका रथ नहीं। किनका? दादा लेखराज का रथ कायम नहीं है। जो शिव बाबा का रथ है वो कायम रथ है। क्या? इसलिए उस रथ का जो ताल्लुका है ना, उसका भी नाम क्या है? क्या नाम बोल दिया? कायमगंज। क्या? उनका रथ भी कायम है, उनका रथ कायम है। नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। क्या? बाबा जो है जो सुनाते हैं सो नई बात सुनाते हैं, और सभी को यही कहते रहते कि बाप को याद करो, कोई के भी नाम रूप में मत फंसो। क्या? न मम्मा के नाम रूप में फंसना है और न दादा लेखराज ब्रह्मा के नाम रूप में फंसना है। क्योंकि जो नाम रूप में फंसते हैं वो क्या करते रहते हैं? वो मम्मा बाबा को याद करते रहेंगे, देहधारियों को याद करते रहेंगे, विनाशी शरीरधारियों को याद करते रहेंगे। लेकिन शिव बाबा तो जिस रथ के द्वारा वर्षा देता है वो कायम रथ है। वो जब तक विनाश होगा, दुनिया में जितने भी शरीर छोड़ने वाले होंगे सब छोड़ जाएंगे, फिर भी वो कायम रहेगा। उसको मरते हुए, शरीर छोड़ते हुए कोई देखेगा नहीं। तो तुमको वर्षा लेना है, कायम का वर्षा लेना है या अल्पकाल का वर्षा लेना है? कायम ही वर्षा लेना है। तो कोई के नाम रूप में मत फंसो। अगर नाम रूप में ही फंसना है तो ऐसे के नाम रूप में फंसो जो कायम है। इसलिए एक मुरली में बोला, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। क्या? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा है? है? इस सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम है। वो तो 5000 साल परमधाम में बैठ जाता है। हाँ, आदि से अंत की बात है। तो शिव बाबा संगम युग में आता है, यह सृष्टि पर सदा कायम रहता है। हाँ, वो जो ऊपर बैठ जाता है वो तो है शिव बाप। क्या है? वो शिव बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बाबा नहीं है वो, बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को। तो जो ऊपर बैठ जाता है वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, उसका कोई दूसरा और संबंध आत्माओं के साथ बनता नहीं। न बाबा का संबंध बनता है, न दादा का संबंध बनता है, दूसरे कोई संबंध उसके बनते। तुम हम सब आत्माएं, बिंदु बिंदु आत्मा, आत्मा भाई भाई, और वो हमारा बाप। बाबा नहीं, लेकिन वो बाप सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो वो बाबा बनता है। क्या? तो शिव बाबा बताया कि वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। वो बिना शरीर के इस सृष्टि पर एक सेकंड भी रह नहीं सकेगा। माने उसका ऑल राउंड पार्ट है। क्या? सतयुग आदि से लेकर के और त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंत तक पूरा 5000 वर्ष का उसका पार्ट है, कायम पार्ट है।
समझो कोई अगर मम्मा को याद करते शरीर छोड़ देते हैं, क्या कहा है? अगर कोई विनाशी शरीरधारी मम्मा को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं, मम्मा का शरीर विनाशी कहेंगे कि अविनाशी कहेंगे? वो विनाशी शरीर हुआ। और विनाशी शरीरधारी को कोई याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं तो अंतमते सोगते, क्या गति हो जाएगी? जो मम्मा की गति होगी कि वो सतयुग में जाके पैदा होगी। क्या? सतयुग में जाके पैदा होगी, लेकिन ऐसा पुरुषार्थी नहीं बन सकेगी जो इन आंखों से स्वर्ग को देख सके। तो कौन सा ज्यादा पुरुषार्थी ऊंचा हुआ? जो इन आंखों से सारी दुनिया का विनाश देखे, सारी दुनिया का स्थापना देखे, नई दुनिया स्वर्ग को देखे, वो ज्यादा पावरफुल हुआ। वो ज्यादा पावरफुल हुआ ना। तो बोला किसी के नाम रूप में मत फंसो, है? कोई की गारंटी नहीं है। एक मुकर्रर रथ की गारंटी है, क्या? कि वो शरीर छोड़ने वाला नहीं है। तो तुम भी शरीर छोड़ने वाले नहीं बनोगे। ऐसा क्या? शरीर छोड़ देते हैं मम्मा को याद करने वाले भी शरीर छोड़ देंगे, उनकी सदगति हो न सके। किनकी? जिन्होंने पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ दिया मम्मा की याद में या बाबा की याद में, तो उनकी सदगति हो। सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा, भूत प्रेत बनना पड़ेगा। तो भूत प्रेतों को सदगति तो नहीं कहा जाता, क्योंकि वो मम्मा के नाम रूप में फंस पड़े। जो मम्मा बाबा के नाम रूप में फंस पड़े उनकी सदगति हो नहीं सकती। मान लो मनमोहनी दादी ने शरीर छोड़ा, चंद्रमणि दादी ने शरीर छोड़ा, विश्व किशोर भाऊ ने शरीर छोड़ा, है ना? जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा। ये किसकी याद करते करते शरीर छोड़ा? मम्मा बाबा की याद में उन्होंने शरीर छोड़ा ना। तो जैसी मम्मा बाबा की गति हुई वैसी फिर उनकी गति होनी पड़े। उन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण किया तो उनको भी सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। ये ज्ञान है सब बच्चों के लिए। क्या? बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं वो है तो सब बच्चों के लिए। तो कोई फिक्र नहीं रहना चाहिए और ही फकुर में रहना चाहिए। समझो कल पहले भी ऐसे हुआ था, शरीर छोड़ने वालों ने शरीर छोड़ा। बल समझाते थे कि जगदम्बा और जगत पिता ये दो गाड़ी के पहिए हैं। क्या क्या समझाते थे? कि जगदम्बा और जगत पिता ये दो गाड़ी के पहिए हैं, ये साथ साथ चलने वाले हैं। परंतु देखा गया मम्मा भी चल पड़ी है। माने ब्रह्मा बाबा ने भी इस रहस्य को नहीं समझा कि बाबा कौन सी दो गाड़ी के पहियों की बात कर रहे हैं जो साथ साथ अंत तक चलेंगे। क्या? बाबा ने तो उन दो गाड़ी के पहियों की बात की थी जो रुद्रमाला के पहले दो मणके हैं आदि वाले, उनकी बात की कि वो जगदम्बा और जो जगत पिता आदि में थे वो अंत तक चलने वाले हैं। तो बाबा कहते परंतु देखा गया मम्मा चल पड़ी। वास्तव में तो वही मम्मा जो शरीर छोड़ती है वही फिर आदि वाली जगदम्बा में जो दूसरा जन्म लेकर के सृष्टि पर कहीं न कहीं पार्ट बजाती है, उसमें प्रवेश करके फिर पार्ट बजाती है। हाँ, जब तक शाम तक भी कोई समय कुछ हो जाए, ड्रामा में कुछ नूद हुआ होगा तो पिछाड़ी तक होगा, नहीं तो समझेंगे कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। आगे चल करके बहुत वंडरफुल बातें देखेंगे। क्या क्या बातें देखेंगे वंडरफुल? आगे चल करके बहुत वंडरफुल बातें देखेंगे। क्या वंडरफुल बातें? कि अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले माने जो घर गृहस्थी में रह के पुरुषार्थ करते हैं वो ज्ञान का डोज ईश्वरीय ज्ञान सारा उठा ले जावेंगे।
बहुत वंडरफुल बातें देखनी है, दुख की बातें भी आती है। इस समय है ही दुख की बात, परंतु हम दुख में नहीं रहते, बाबा फिक्र में नहीं है। जानते हैं हमको तो बाबा को याद करना है, मम्मा को भी बाबा से वर्षा लेना है। क्या? कौन सी मम्मा को? ओमरादे मम्मा को? हाँ, जो आदि वाली मम्मा है वो ही फिर दोबारा जन्म लेकर के उसी में ओमरादे या मम्मा और ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं। और उन दोनों को वर्षा किससे लेना है? कोई सुप्रीम सोल बाप जो मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उनसे वर्षा लेना है। मम्मा को भी बाबा से वर्षा लेना है, रचना से वर्षा नहीं मिल सकता। क्या कहा? जो यज्ञ के आदि वाली मम्मा है उसको भी रचना माने दादा लेखराज यानी ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिल सकता। और जो ओमरादे मम्मा है उनको भी रचना से वर्षा नहीं मिल सकता, माने ब्रह्मा बाबा भी रचना है। इसलिए मुरली में बोलते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? प्रश्न करते हैं, माने ब्रह्मा का भी कोई बाप है। रचयिता को रचता, रचना को रचयिता से वर्षा मिलना है। ब्रह्मा भी रचना और ओमरादे मम्मा भी रचना, तो रचना को रचयिता से वर्षा मिलना है, माने अभी मिला नहीं है। और ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती है कि रचयिता का रूप कौन हुआ? दादा लेखराज। लेकिन दादा लेखराज ने सभी छोड़ दिया। वर्षा मिलना है, वो वर्षा अभी तक तो मिला नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति तो किसी की हुई नहीं। जो भी रचना है उन सबको याद करना है एक बाप को। कुछ भी हो जाए, समझो कोई विघ्न पड़ता है, परंतु इसमें संशय आने की बात नहीं। याद शिव बाबा को करना है, संशय बुद्धि होकर के क्या करेंगे? रूठ जाएंगे। क्या? अगर कोई संशय बुद्धि हो जाते हैं तो रूठ जाएंगे, समझेंगे पता नहीं यहाँ क्या होता है, ऐसी ऐसी बातें क्यों होती हैं। कैसी कैसी बातें? जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो जब मम्मा के प्यार में जो पल रहे थे तो वो छोड़ करके चले गए हैं। मुरली में तो सुनाया गया था मम्मा अंत तक जीवित रहेगी, हैं? अंत में भले बाबा चला जाए लेकिन मम्मा यज्ञ की पालना करेगी। और तो मम्मा ने पहले से नहीं छोड़ दिया, तो जो मम्मा के प्यार में चल रहे थे उन्होंने कहा ऐसा यहाँ क्यों होता है, ये क्या हुआ? लेकिन राज को किसी ने समझा नहीं कि वो मम्मा की बात नहीं बाबा बोल रहे हैं, बाबा तो यज्ञ की आज की उस मम्मा की बात बोल रहे हैं जिसके लिए मुरली में पहले ही बोल दिया है। ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, डायरेक्शन देती थी। क्या? तो बोला ऐसी ऐसी बातें क्यों होती हैं, परंतु नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते। सेकंड बाय सेकंड जो होता है कल पहले मुआफिक होता है। बच्चों का कल्याण इसी में है। किसमें? कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसी बात में बच्चों का कल्याण। मम्मा ने शरीर छोड़ा, कल्याण हुआ। बाबा ने शरीर छोड़ा, कल्याण हुआ। अरे ब्रह्मा कुमारियों की तो अकल ही फेल हो जाएगी। ये क्या बात हुई? बाबा को याद करना और दूसरों को कराना है, रास्ता बताना है। बाप की सर्विस करते करते कोई चला जाता है तो समझना चाहिए कि उनको जाकर के अपना पार्ट बजाना है। क्या? जगदीश भाई ने सेवा की और सेवा करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो क्या समझना चाहिए? उनको जाकर के अपना पार्ट बजाना है। भाभी ऐसी है, बाप कल्याणकारी है? संशय नहीं लाना चाहिए कि सुप्रीम सोल बाप शिव वो तो कल्याणकारी है और वो इस सृष्टि पर आया हुआ है, जिसके तन में आता है उसी ने शरीर छोड़ दिया, तो हम सबका क्या हाल होगा? ऐसे संशय नहीं लाना चाहिए। बाप कल्याणकारी है, ब्राह्मणों का संगम युग है ही कल्याणकारी। सिर्फ बाप ही कल्याणकारी नहीं है, ये सारा संगम युग ही हम बच्चों के लिए कल्याणकारी है। हम अज्ञानी होने के कारण उस कल्याण को समझ नहीं पाते।
हर बात में कल्याण समझ करके सदैव फकुर में रहना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं, उनका भी पार्ट होगा और कुछ कार्य करने का पार्ट होगा तो करेंगे। क्या विश्वेश्वर भाऊ चले गए तो उनका कोई पार्ट अभी चल रहा होगा ना, जरूर कोई आत्माओं में प्रवेश करके वो भी पार्ट बजा रहे हैं। मम्मा चली गई, वो भी अपना पार्ट बजा रही। ब्रह्मा बाबा चले गए, वो भी अपना पार्ट बजा रहे हैं। समझेंगे मम्मा को इससे भी जास्ती और कोई कार्य करना है। क्या अभी जो मम्मा ने कार्य किया माउंट आबू में बैठ करके, उससे भी जास्ती कोई कार्य, कोई बड़ा कार्य है जो मम्मा को अभी करना है। क्यों ऐसे क्यों कहा? क्योंकि स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगे? पुरुष लोग खोलेंगे या माताएं खोलेंगी? जरूर माताओं को ही निमित्त बनना है, तो माताओं में भी कोई साधारण माताएं खोलेंगी या कोई मुखिया माताएं खोलेंगी? हैं? वो जरूर मुखिया माताएं होंगी जो यज्ञ के आदि में भी थी, अंत में भी रहेंगी और मम्मा भी उनमें प्रवेश करके मौजूद होगी। तो फिक्र में नहीं रहे, फकुर में रहना है। अहो सौभाग्य जो पल पहले माफिक हमारा पार्ट है बाप का मददगार बनने। क्या हर बात में खुश रहना चाहिए। मददगारों में कोई जनरल आदि भी मर पड़ते हैं। मददगार बच्चों में कोई मिलिट्री के जनरल हैं, वो भी शरीर छोड़ सकते हैं। कौरव संप्रदाय में भी देखो बैठे बैठे प्रेसिडेंट मर जाता है। नेहरू मर गया। तुम्हारा तो सब गुप्त है, समझते हो, ड्रामा अनुसार सब होता है। अवस्था ऐसी अच्छी रहनी है जो मम्मा का शरीर छूट गया आंसू नहीं आए। क्या लेकिन जो प्यार में फंस पड़े होंगे, देह के प्यार में, उनको तो आंसू जरूर आएंगे। आंसू आया समझो नापास हुआ। ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद जिनको आंसू आए, अरे उस समय की तो बात छोड़ो, अभी भी जब स्मृति दिवस आता है 18 जनवरी तो बहुतों के आंसू निकलते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आंसू आया तो समझो नापास हुए, क्योंकि बाप तो बैठे हैं ना। क्या कहा है? बैठे हैं कि ऊपर उड़ गए? कौन से बाप? सुप्रीम सोल बाप तो बैठे हैं ना। भले वो रथ मुकर्रर रथ चला, वो टेम्परेरी रथ चला जाता है तो टेम्परेरी रथ छोड़ करके कोई मुकर्रर रथ पकड़ लेते। ऐसे थोड़े ही कि बाप कोई बिना सवारी की रहेगा। बाप तो बैठे हैं जो सभी को वर्षा दे रहे हैं। बाप को याद करना, नहीं तो नापास हो जाएंगे। समझेंगे ये मम्मा के नाम रूप में है। क्या मम्मा के नाम रूप में है? शिव बाबा तो सदैव अमर ही है। क्या कहा? कौन अमर है? शिव बाप के लिए नहीं बोला। क्या बोला? शिव बाबा तो सदैव अमर ही है। माना शिव बाबा का पार्ट कब तक है? जब तक इस सृष्टि का पूरा विनाश, 500-700 करोड़ की दुनिया जब तक पूरी खलास नहीं हो जाती है, तब तक शिव बाबा का इस सृष्टि पर विनाश है, वो पार्ट है। तो बोला उनके लिए कब आंसू बहाने की बात नहीं हो सकती। किनके लिए? शिव बाबा के लिए कभी आंसू बहाने की बात नहीं हो सकती। मम्मा के लिए आंसू बहाने की बात हो सकती है, ब्रह्मा बाबा के लिए आंसू बहाने की बात हो सकती है। कोई आंसू बहाएंगे, जगदीश के लिए कोई आंसू बहाएंगे, विश्व किशोर के लिए कोई आंसू बहाएंगे, मनमोहनी दादी के लिए आंसू बहाएंगे। लेकिन शिव बाबा के लिए कोई आंसू बहाने की बात नहीं हो सकती। लो आया मर गया, उसको कोई मरते हुए देखेगा नहीं। हम भी खुशी से शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या हम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम खुशी खुशी शरीर छोड़ करके जाएं। खुशी खुशी शरीर छोड़ करके पुरुषार्थी कब जाएंगे? वही पुरुषार्थी शरीर को खुशी खुशी छोड़ करके जाएंगे जिनको अंदर से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिल चुका होगा।
क्या शरीर में रहते हुए ही आत्मा ये अनुभव करे कि हमें दुख दर्दों से मुक्ति मिल चुकी, अब हमें कोई दुख दे नहीं सकता, ना हम किसी को दुख देंगे न कोई हमें दुख दे, किसी को दुख देना भी नहीं और किसी से दुख लेना भी नहीं, ऐसी स्टेज बनानी तो है ना। तो हम शरीर खुशी से छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी पुरुषार्थ पूरा हुआ नहीं है लेकिन कर रहे हैं। 25 जून 65 की वाणी का दूसरा पेज। तो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं खुशी खुशी शरीर छोड़ने का, हम उनको क्यों न पकड़ें? क्या जो खुशी में रह करके शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं हमें उनको पकड़ना चाहिए, फिर पति को क्यों गुरु बनावे? तो बाप तरकीब बहुत सहज बतलाते हैं। नारद बंदर की भी बात है, क्या उसने क्या कहा? नारद किस घमंड में आ गया कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। नारद को क्या घमंड आया? मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। अरे लक्ष्मी को नारायण वरेगा या नारद वरेगा? नारायण ही वरेगा ना। नार और आयन दो शब्दों को मिलके बनता है नारायण। आयन माना घर और नारायण माना नार माना जल, जिसका ज्ञान जल में ही घर बना हुआ है। क्या तो भक्ति मार्ग में चलने वाला नहीं है, भक्ति की अंधश्रद्धा में चलने वाला नहीं है, वो ज्ञान जल में ही हमेशा रमण करता है, तो वो है नारायण। तो वो नारायण लक्ष्मी को वरेगा न कि नारद वरेगा। नारद नाम क्या रख दिया? नार द, नार माना ज्ञान जल, द माना देने वाला। वो देता तो है दूसरों को ज्ञान जल, लेकिन खुद खड़ताले बजाता रहता है, चलो बैकुंठ चलो बैकुंठ। माने इस दुनिया में रह करके बैकुंठ का अनुभव नहीं कर सकता। जो पाना था तो पा लिया, ये अनुभव इस दुनिया में रहकर नहीं कर पाता। तो दूसरों से कहता है चलो बैकुंठ, बैकुंठ में तुम चलो, हम बैकुंठ में नहीं, हम तो यहीं इसी दुनिया में घूमेंगे। कहाँ? दूसरों से कहता है चलो बैकुंठ। अरे जो दूसरों से कहता है वो पहले खुद क्या करे? खुद तो पहले से बैकुंठ में जाए, और खुद नहीं बैकुंठ में जाता, खुद इसी नरक की दुनिया में, कांटों की दुनिया में रमण कर रहा है और दूसरों से कहता है चलो बैकुंठ। तो बोला नारद बंदर की बात है ना, उसने कहा हम लक्ष्मी को वर सकता हूँ। तो उनको कहा गया तुम अपनी शक्ल तो आईने में देखो। क्या? हाँ, तुम अपनी सीरत जो है, जो शक्ल है, सीरत कर्मों से सीरत बनती है ना, तुम अपनी सीरत को ज्ञान दर्पण में देखो कि ऐसी सीरत बनी है। तो देखा बरोबर हम कैसे करें। हम लक्ष्मी को वरने का काम, वरमाला पहनाने का काम हम कैसे करेंगे? भिखारी मनुष्य कैसे वर सकते हैं? क्या? जो भिखारी हैं, जिन्होंने दिल से विकारों को छोड़ने का संकल्प नहीं लिया है, वो इस दुनिया में क्या नहीं कर सकते? लक्ष्मी जैसी आत्माओं को वरण नहीं कर सकते। बाबा तुमको नर से नारायण बनाने का डायरेक्शन देते हैं। क्या कहा? तुमको डायरेक्शन देते हैं, इनको डायरेक्शन नहीं देते। मना किसको किसको नहीं देते? इस ब्रह्मा को भी नर से नारायण बनाने का डायरेक्शन नहीं देते। इस ब्रह्मा के मुख के सामने जो बैठे हुए हैं, इस ब्रह्मा के मुख के सामने जो बैठे हुए हैं, उनको भी नर से नारायण बनाने का डायरेक्शन नहीं देते। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तो बच्चों को इमर्ज करके उनसे बातें करता हूँ। क्या?
तो बाबा के सामने कोई ऐसे बच्चे हैं यज्ञ के आदि वाले जो उनकी नजरों में घूम रहे हैं, उनसे बाबा बोल रहे हैं कि बेकारी मनुष्य कैसे बढ़ सकते। बाबा तुमको नर से नारायण बनाने का डायरेक्शन देते, तुम बच्चों को, कौन से बच्चों को बताया? जिन्होंने मम्मा और बाबा से साकार में पालना ली ही नहीं। क्या अंतर पड़ता है? जिन्होंने मम्मा बाबा से साकार पालना ली उनको वो साकार शरीर याद आता है, और जिन्होंने मम्मा बाबा से पालना ली ही नहीं, मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में आए तो उनको वो याद ही नहीं आएगा। क्या याद आएगा? उसमें प्रवेश करने वाला हीरा याद आवेगा, शिव बाबा, वो ब्रह्मा बाबा याद ही नहीं आवेगा। तो बोला बाप तुम बच्चों को नर से नारायण बनाने का डायरेक्शन देते हैं क्या? कि तुम जो खुद बनेगा वही तो दूसरों को बनाएगा। जो खुद नर से नारायण नहीं बनेगा, खुद नर से प्रिंस बनेगा। ब्रह्मा बाबा क्या बनते हैं? नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं या बीच में प्रिंस बनते हैं? बीच में प्रिंस बनना पड़ेगा उनको। तो तुम बच्चे डायरेक्ट नर से नारायण बनते हो और वो ही शिक्षा दूसरों को देते हो। उन पर पूरा चलता है, जो डायरेक्शन देते हैं नर से नारायण बनाने का, उन पर पूरा चलना है, पतित से पावन बनना है। सबसे जास्ती पतित शरीर ये है। क्या कहा है? क्या कहा? कौन? सबसे, वो बाबा ने बोला सबसे जास्ती पतित शरीर ये है। अभी बात किससे कर रहे हैं? बाबा तुमको नर से नारायण बनाने का डायरेक्शन देते हैं, तुमको उन पर पूरा चलना है। क्या? किन पर? उन पर माने किन पर? जो नर से नारायण बनाने का डायरेक्शन देते हैं। जो नारायण बनने वाला हुआ वही तो दूसरों को डायरेक्शन देगा। उन पर पूरा चलना है, पतित से पावन बनना है। सबसे जास्ती पतित शरीर ये है। ये है किसके लिए कहा? वहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हुए समझ लेते थे, दादा लेकर आज ब्रह्मा के लिए कहा सबसे पतित शरीर ये है। लेकिन सबसे पतित शरीर कृष्ण की सोल का नहीं होता है। कृष्ण की सोल का अगर सबसे पतित शरीर हो तो उससे भी जास्ती तो उसका रचयिता का शरीर सबसे ज्यादा पावन बनता है। कृष्ण का तो पावन शरीर 16 कला संपूर्ण होता है, और उसको जन्म देने वाले का वो तो साक्षात सूर्य है। क्या? सूर्य तो कलाओं से ऊपर होता है, कलाओं से नीचे होता है। वो तो कलाओं 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची चीज है। तो बोला पतित से पावन बनना है, सबसे जास्ती पतित शरीर यह है। तो यह कह के बाबा ने किस तरफ इशारा किया? जो नर से नारायण बनता है और दूसरों को नर से नारायण जैसा बनाता है, बनाने वाला है, सबसे पतित शरीर यह है। पावन भी यह था ना। कौन? जो नारायण था सतयुग में, नर से नारायण बनने वाला, वो सबसे पहले पावन भी था ना। तुम बच्चे जानते हो पियर घर आए। कहाँ आए हैं? पियर घर। ब्रह्मा के घर में अभी हम आए। जाना है वाया मूल वतन ससुर घर में। ब्रह्मावंशी तो फिर विष्णुवंशी बनेंगे। जब ब्रह्मा से विष्णु बनता है तो जो ब्रह्मावंशी होंगे वो भी कौन से वंश के बनेंगे? वो भी विष्णु वंश के बनेंगे। शिव बाबा पास तो सबको सलाम भरना ही है। क्या? चाहे ब्रह्मावंशी हो, चाहे ब्रह्मा से विष्णुवंशी बनने वाले हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा जो शिव बाबा के सामने आके सलाम न करे। शिव बाबा के पास तो सबको आकर सलाम भरना ही है। फिर आवेंगे सतयुग। क्या? चाहे मम्मा हो, चाहे बाबा हो, या कोई भी हो, या विष्णु बनने वाला हो, या कोई भी हो, शिव बाबा के आगे सबको आकर के सलाम भरना पड़ेगा। और सलाम भरने के बाद फिर स्वर्ग में भले जाए।
कितनी सहज पाई पैसे की बातें हैं। बाबा सब तरफ देखते भी हैं, कहाँ झुटके तो नहीं खाते हैं क्या? बाबा ने आज पकड़ लिया है, बाबा ने आज इस पार्टी में पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? कोई झुटके खा रहे हैं, बाबा की आंख में आग। बताओ भाई कौन कौन झुटके खा रहे थे? हैं? कोई है तो अपना हाथ उठा दो, झुटका बंद भी हो सकता है। एक तो माता जी ने हाथ उठा दिया, और 1 2 3 4 5 6 लोग निकल पड़े। आज नहीं बाबा, हाँ। मतलब आज नहीं खा रहे, आप तो आज की बात। आज क्लास में बाबा ने जरूर देखा है कोई झुटके खाते। यहाँ तो 5 पांडवों ने हाथ उठा दिए। पुरानी वाली बात तो माँ क्या जी बता रही, लेकिन यहाँ की बात अभी की नहीं। आप नहीं खा रहे, आप बाबा की तरफ बुद्धि है, लेकिन बाबा की तो सब बच्चों की तरफ बुद्धि है। तो बाबा तो सब तरफ देखते हैं। बाबा ने मुरली में क्या बोला? आप बाबा को देख रहे हैं, इसलिए आपने किसी को देखा ही नहीं। कोई सोता है तो अपने लिए सोता है, वाइब्रेशन अपना खराब कर रहा है। आप तो बाबा को देख रहे हैं, लेकिन बाबा ने पकड़ लिया। बाबा ने कहा बाबा तो सब तरफ देखते भी हैं, कहाँ झुटके तो नहीं खाते। झुटका खाया, उबासी दी, बुद्धियोग गया, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। क्या? कौन वायुमंडल को खराब कर देते हैं? क्लास का जो झुटका खाने वाले हैं वो वायुमंडल को उबासी वाला बना देते हैं, तो उसे डिसर्विस होती है। क्योंकि बुद्धियोग बाहर भटकता रहता है ना। क्या बताया? जिनका बुद्धियोग बाहर की दुनिया में भटकता रहेगा, बाहर की दुनिया में बुद्धियोग भटकने के आदी बने हुए होंगे, तो वो बाबा का क्लास ही क्यों न हो रहा हो, वहां भी जाकर प्रैक्टिस पड़ गई। तो बाबा हमेशा कहते हैं बादल लेकर के आओ। क्या कहा? जब आओ तो बादल लेकर के आओ जो पानी भरे हुए हों। कैसों को लेकर के आओ? ऐसी आत्माओं को लेकर के आओ जो ज्ञान जल से भरे हुए हो, उनको लेकर के आओ। क्या? ज्ञान अगर पूरा बुद्धि में बैठा नहीं है, एडवांस नॉलेज, तो फिर उनको फिर लेकर नहीं आना। क्या करो? पहले ज्ञान बुद्धि में अच्छी तरह बैठा दो। क्या बैठा दो? बाप की पहचान तह तक बैठा दो। जब उनकी बुद्धि में ये बैठ जाएगा कि बाप आया हुआ है, क्या हमारे 84 जन्मों का भाग्य विधाता आया हुआ है, तो फिर बाप के सामने बैठ के क्या नहीं करेंगे? फिर झुटका देंगे। तो बोला ले आने वाले पर भी बड़ी भारी रिस्पांसिबिलिटी है। तो आज की पार्टी को कौन लेके आया है? गाइड कौन है? माता जी है। माता जी का नाम क्या बताया है? प्रेम माता। तो ऐसा प्रेम नहीं करना कि कच्चे पक्के बच्चों को सबको उठा के ले आओ है। तो बोला बादल हमेशा भर करके ले आना, खाली बादलों को बाबा के सामने नहीं लाना। ऐसे बादलों को लेकर आओ जो यहाँ से रिफ्रेश होकर के जाएं, बाबा के सामने आए और रिफ्रेश होकर के जाएं, और फिर दूसरी जगह जाकर के क्या करें? बरसात करें, ज्ञान की बरसात करें। बाबा के सामने ही आके बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे, तो बाहर जाके बरसात कैसे करेंगे? तो बोला बरसात करें, भर करके जाएं। बाबा हिसाब किताब निकालते हैं, कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर करके जाए और वर्षा करे। ये बाबा हिसाब निकालते रहते हैं कि कौन सी ब्राह्मणी ऐसी सेंसिबल है जो भरे हुए बादल लाती है और फिर बरसाती है। ऐसे को लाना है, बाकी को लाने में फायदा ही क्या। देखो बाबा पास पुणे का एक बच्चा मिठाई वाला आया है, कहते हैं शिव बाबा के बच्चों को हम खूब मिठाइयाँ खिलावेंगे।
पूना का कोई बच्चा आया है और क्या कहता है कि हम बाबा के बच्चों को खूब मिठाइयाँ खिलावेंगे। बाबा कहते हैं बल खिलाओ। क्या ज्ञान की मिठाई तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी है? तो तुम स्थूल मिठाइयाँ ही बना बना के खिलाओ। ये भी खा लेगा और पीवेगा। कौन? वो बच्चा मिठाइयाँ बनावेगा तो ये ब्रह्मा बाबा भी खावेगा पीवेगा। मुरली सुन करके धारण करके फिर धारण करना, मेहनत करनी है। क्या मिठाइयाँ बनाने खाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। मेहनत किस बात में? मुरली ध्यान से सुनना, सुन करके फिर धारण करना। पहले तो मुरली सुनना, फिर मुरली खुद अपने जीवन में धारण करना, और धारण करके फिर क्या करना? फिर दूसरों को धारण कराना। इसमें मेहनत है। पहले मुरली ध्यान से सुने, मुरली सुनी नहीं होगी, सुनते ही समय अगर झुटके आते रहेंगे तो जैसे मुरली सुनी न सुनी बराबर होगी। दूसरी बात, सुन करके फिर अच्छी तरह ध्यान में सुनना, समझी हुई होगी तो फिर धारण करेंगे। अगर सुन करके सिर्फ एक कान से सुनी और दूसरों को सुना दी और खुद नहीं समझा उसका रहस्य, तो दूसरों को समझा कैसे सकेंगे? न खुद धारण कर सकेंगे न दूसरों को धारण करा सकेंगे। तो चारों बातें होनी चाहिए। मुरली सुनना और सुन करके समझना, समझ करके अपने जीवन में धारण करना, धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना। मेहनत है। क्या वो मिठाई तो फट से बनाओ, खाओ, दूसरों को खिला दो, वो तो स्थूल मिठाई है। चाहे जितनी बना लो, चाहे जितनी खिला लो। जिस भंडारे से खाते हैं काल कंटक दूर हो जाते। क्या कहा? शिव बाबा के भंडारे की अगर मिठाई खाएंगे तो जो काल कंटक है, जो विघ्न लाते हैं, वो दूर होते रहेंगे। क्या? और स्थूल भंडारे से खाएंगे, वो ही खाना पीने में लगे रहेंगे तो काल कंटक दूर होने वाले नहीं है। तो यहाँ वे आने चाहिए जो योग में अच्छी रीति रह सके। कौन लोग आना चाहिए? ये परखना है। लाते समय ये भी बात परखनी है कि हम बाबा के सामने हर आत्मा को न ले जाएं, उन आत्मा को ले जाएं जो बाबा की याद में अलर्ट होकर के बैठते हैं। क्या? बाबा की याद में अलर्ट होकर के बैठते हैं, उनको लाना चाहिए जो योग में अच्छी रीति रह सके। नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इस समय और ही बहुत खबरदार रहना है। इस समय जबकि बाबा आया हुआ है, इस सृष्टि पर बाबा प्रैक्टिकल आया हुआ है और ना, और टेम्परेरी रथ में नहीं, मुकर्रर रथ में आया हुआ है। टेम्परेरी रथ तो आ गए, कल चला जाएगा, कोई खास जिम्मेवारी नहीं बैठती है। लेकिन अगर मुकर्रर रथ के सामने ऐसी आत्माओं को ले आवेंगे तो ले आने वालों के ऊपर भी बाबा की नजर जाएगी। अरे लो, मैं इतनी दूर से आया हुआ हूँ, मेरे सामने आकर के बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, और ये लाने वाले भी देखो कैसे। तो और ही बहुत खबरदार रहना। क्या? बहुत खबरदार रहना, याद में रहना है। फोटो आज निकालने की अभी बात नहीं है। क्या? पकड़े गए तो प्रसाद भाई, फोटो आज निकालने की बात अभी नहीं है, हैं? अभी की बात नहीं है फोटो आज निकालने की। कब की बात बताइए? हैं? हाँ, ये 65 की वाणी है ना। तो कहा कि उस समय मम्मा बाबा का फोटो निकालने की बाबा मना करते थे कि ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं निकालना। क्यों? तो क्या हुआ? इसमें बुद्धि फंस जाए और उसमें बुद्धि फंस जाए, अंतर क्या पड़ता है? मूर्ति में दिया ना। क्या? भले दिया है, लेकिन फोटो निकालने के लिए मना क्यों कर दिया? हाँ, एक तो पतित शरीर है, वो पावन शरीर तो बनेगा नहीं।
पहले से ही शरीर छूट जाना था, बाबा जानते थे। तो विनाशी शरीर को अगर याद करेंगे, मूर्ति खींचेंगे, उसका फोटो खींचेंगे, मूर्ति बनावेंगे, तो तुम्हारी बुद्धि में वही मूर्ति विनाशी बैठ जाएगी। विनाशी को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी हो जाएगी? विनाशी बुद्धि हो जाएगी। विनाशी बुद्धि हो जाने से फिर सारा पुरुषार्थ चौपट हो जाएगा। तो अभी फोटो आदि निकालने की बात नहीं है। जितना हो सके बाप को याद करके मम्मा को हेल्थ का दान देना है। क्या करना है? माने मम्मा अनहेल्दी है। सारा वजन किसके ऊपर पड़ता है? सारा वजन आकाश के ऊपर पड़ता है कि धरणी के ऊपर पड़ता है? धरणी के ऊपर बहुत पापों का वजन चढ़ता है। तो बोला जितना हो सके बाप को याद करके फिर मम्मा को हेल्थ का दान देना। मम्मा क्या हो जाए? स्वस्थ हो जाए। तो आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। अस्पतालें हमेशा बाहर एकांत में होती है, क्या? जहाँ आवाज न हो। क्या? जो भी सफा लेने वाले रोगी हैं उनको डिस्टरबेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पेशेंट को शांति चाहिए। तुमको तो डायरेक्शन मिलती है कि किस शांति में रहना है। बाप को याद करना भी है रियल शांति, बाकी सब है आर्टिफिशियल शांति। क्या? बाप को याद किया वो है रियल शांति, क्योंकि बाप जिस तन में आता है वो भी शांत, और जिस धाम में रहता है वो भी शांत। बाकी सब दुनिया में जो भी हैं अशांति पैदा करने वाले। वे कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस। दुनिया वाले क्या कहते हैं? जब कोई मरता है तो कहते हैं इतना बड़ा नेता मर गया, 2 मिनट डेड साइलेंट में रहो। है? वो कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु वह तो 2 मिनट बुद्धि को पता ही नहीं कहाँ रहती है। 2 मिनट ऐसे चुपचाप रह लेते हैं, लेकिन किसकी बुद्धि कहाँ भागती है, किसकी बुद्धि कहाँ भागती है। एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती। तुम डिटैच हो जाओगे। क्या? तुम जब मम्मा को शांति का दान देंगे तो तुम इस शरीर से डिटैच हो जाएंगे। हम आत्मा है, ये है अपने स्वधर्म में रहना। बाकी गुटका खा करके शांति में रहना वो कोई रियल शांति नहीं है। 3 मिनट साइलेंस, अशरीरी भव, ऐसी कोई की ताकत नहीं जो कह सके। किस समय की बात? उस समय 65 की बात। इस समय कोई की ताकत नहीं है जो कहे कि 3 मिनट डेड साइलेंस भव। बाप के ही महावाक्य हैं, लाडले बच्चे अभी अशरीरी भव। मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। किसे याद करो? हैं? मुझे याद करो। कैसे को याद करो? हैं? मुझे माने किसे? हाँ, जो नारायण बनने वाला स्वरूप है, जिसमें शिव बाबा मुकर्रर रूप में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, वो उसके द्वारा बोला है मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटे। क्योंकि ऐसे को याद करेंगे जिसके अपने पाप कटे हुए हो तो हमारे पाप कटेंगे। अगर हम ही ऐसे को याद नहीं कर पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे, तो फिर हमारे पाप कहाँ से कटेंगे? मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, नहीं तो पदभ्रष्ट होंगे और बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। क्या कहा? इसको याद करना है? मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। मोस्ट स्वीट बाप क्या होता है?
मोस्ट माना सबसे जास्ती, तो किसी से तुलना की ना, किससे तुलना की है ना? हाँ, 500 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके मुकाबले कोई मोस्ट सबसे जास्ती मीठा है। सबसे जास्ती जो मीठा पार्ट बजाता है उसकी तुलना 500-700 मनुष्य आत्माओं से की, तो किसकी तुलना की? नारायण बनने वाली आत्मा की बात है। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की तुलना की बात नहीं है। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है, उसके मीठा और कड़ुआ बनने की बात है ही नहीं। तो जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। वो सुप्रीम सोल की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। क्या जो भी स्टूडेंट है वो अपनी टीचर की इज्जत रखने के लिए उनको बहुत ख्याल रखना होता है। बहुत स्टूडेंट पास न हो तो टीचर को इतना इजाफा नहीं मिलता। यहाँ कृपा आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। हर एक को अपने ऊपर कृपा अथवा आशीर्वाद अपने आप करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं। ये भी पढ़ाई जितना भोग लगावेंगे क्या होगा? कोई मिठाई वाला आया ना तो बाबा कहते हैं जितना भोग लगावेंगे उतना खाने पीने की बात में बुद्धि फंसी रहेगी। भोग ध्यान दीदार हुआ समय बेकार। तो भोग की जगह क्या करना है? योग लगाना। तो जितना योग लगावेंगे उतना विक्रमादित्य बनेंगे, उच्च पद पावेंगे। क्या किससे योग लगावेंगे? नीच पद वाले से है? एक कृष्ण वाली सोल को याद करना और एक कृष्ण वाली सोल को जो जन्म देने वाला बाप है, जो उसको विश्व की बात, जो स्वर्ग की बादशाही देता है, उसको याद करना। तो नीच पद किसका हुआ, उच्च पद किसका हुआ? दोनों देने वाले का उच्च पद ज्यादा हुआ, वो विश्व का मालिक, और लेने वाला सिर्फ स्वर्ग का मालिक होगा तो उसका नीच पद हुआ। तो बोला तो उतना ऊंच पद पावेंगे जितने ऊंचते ऊंच को याद करेंगे, जिससे ऊंचा कोई और होता नहीं। याद से एवर निरोगी बनेंगे। याद से ही एवर निरोगी माना जिसकी आत्मा को कोई विघ्न न आए, विघ्न जिसका मुकाबला कर न सके, ऐसे एवर हेल्दी को याद करेंगे तो हम भी ऐसे एवर हेल्दी बनेंगे। मन मना भव का अर्थ भी यही है ना। क्या अर्थ है? मन मना भव का अर्थ क्या है? मन मना भव 3 अक्षर हैं, 3 शब्द। मत मेरे में, मना मन में, भव समाजा। माने मेरे मन में जो संकल्प चल रहे हैं उन संकल्पों में तू भी समा जा। कौन कह रहा है? हैं? बाप का संकल्प क्या है? हमें कैसे पता चले? कल्याणकारी, सबका कल्याण हो, उसका कल्याण। अच्छा, आया हुआ है कहाँ से? आया तो कुछ तो है, लेकिन नारायण बनने वाली आपका उसका तो संकल्प ही है मैं अपना काम करूं और झट से वापस जाऊं, 5000 वर्ष ऊपर बैठू जाके। कहाँ ये लफड़े में आके फंस गया है? मन मना भव का अर्थ भी ये है ना। मन मना भव का अर्थ है जो मेरे मन में है सो तेरे मन में है। माने मेरे मन में क्या है? नारायण के मन में क्या है? नारायण के मन में है कि नई दुनिया जल्दी से स्थापन हो जाए और मैं स्वर्ग में पहुंचूं। क्या? स्वर्ग की दुनिया स्थापन हो जाए, जल्दी से स्वर्ग में पहुंचूं और अव्वल नंबर ले लूं। अव्वल नंबर ले लूं। तो हम बच्चों का भी यही संकल्प होना चाहिए कि हम भी अपना माला में ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करें। मन भव का अर्थ भी यही है। किसने कहा माँ में कम याद करो?
मुझे एक को याद करो, ये किसने कहा? सुप्रीम सोल ने कहा। अगर उस सुप्रीम सोल को याद करेंगे एक को, वो तो जाके ऊपर बैठ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम भी जाकर के ऊपर बैठ जाएंगे। तो ऊपर बैठना है क्या है? माम एकम का मतलब क्या हुआ? हाँ, माम एकम का मतलब ये नहीं कि सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को याद करो, उसका पता ही नहीं चलेगा वो एक कौन है। कीड़े मकोड़ों की आत्मा भी बिंदु है, पशु पक्षियों की आत्मा भी बिंदु है, मनुष्यों की आत्मा भी बिंदु है। कौन से एक बिंदु को याद करें? कैसे पता चलेगा? पता चलेगा? और तो पता ही नहीं चलेगा। तो फिर तो मामेकम याद करो का मतलब क्या हुआ? हाँ, मुझे एक को याद करो का मतलब शिव बाबा जिस मुकर्रर रथी के द्वारा कार्य करता है, उस स्वरूपधारी को हम याद करें। देह सहित देह के सभी धर्म त्याग करो। क्या? अपनी देह का भी ममत्व न रहे, और इस देह से संबंधित जो भी संबंधी है, क्या तन धन धाम सुहृद परिवार, इन सब की बाजी लगानी पड़ती है पुरुषार्थियों को। इस तन की भी बाजी लगानी पड़े, इस तन से जो विशेष संबंध में रहने वाले संबंधी हैं उनकी भी बाजी लगानी पड़े। तो सभी धर्मों का त्याग करो, देह के सभी धर्म त्याग। देहधारी कृष्ण थोड़े ही ऐसे कह सकेंगे। क्या कहा? क्या जो देहधारी कृष्ण की सोल है, दादा लेखराज ब्रह्मा, वो ये बात नहीं कह सकते क्या कि माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो? हाँ? कौन कह सकता है? जो ऊंच से ऊंच पाठधारी होगा वो ये कह सकता है मुझे एक को याद करो और सबको भूल जाओ। यह निराकार बाप कहते हैं। माना मुख से कहते हैं या ऊपर से आवाज आती है? कोई मुख से बोलते हैं, उस मुख से जिससे मुख से बोलते हैं तो वो स्वरूपधारी भी ऊंच से ऊंच पाठ बजाने वाला जरूर है। विदेही बनो। अच्छा, आज तो पूना का बच्चा आया है बाबा होटल से आता है। आज भोग है, आज भोग है माना गुरुवार है। रात्रि क्लास 23/6/65 की वाणी, 4 चलेने। ये है ईश्वरीय बेहद का बाप का परिवार। किसका परिवार है? बेहद के बाप का परिवार है। माँ बाप और भाई बहनें हैं, बस और कोई संबंध यहाँ नहीं। क्या ईश्वरीय परिवार में यहाँ कोई नाना चाचा काका ताऊ आदि संबंधों को धारण करके नहीं बैठना है। यहाँ कौन से संबंध? माँ बाप और हम बच्चे, भाई बहन। और सब परिवारों में चाचा मामा काका आदि सब संबंध होते हैं। यहाँ है ही भाई बहन, बस। ऐसा कब होता नहीं सिवाय संगम युग के कि सिर्फ माँ बाप और बच्चे ही हों और कोई दूसरा संबंध हो ही न। जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं तब ये संबंध बनता है पक्का। स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं, रावण राज्य में दुख घनेरे हैं, राम राज्य में सुख घनेरे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे वे कल्प कल्प का सिद्ध हो जाता है। क्या पुरुषार्थ? यहाँ हम इस कल्प में जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उतना ही हर कल्प के लिए पक्का हो जाए। प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति पदमपति उनका पैसा सब मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी प्राप्ति मिट्टी में मिलने वाली नहीं है। थोड़ी लड़ाई लगने दो, फिर देखना इन करोड़पतियों पदमपतियों का क्या क्या हाल। ओम शांति।